अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर की डिले रीज़न्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर बेसिकली शाहदरा के पास इमामिया कॉलोनी फाटक है, उसके ऊपर एक फ़्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये बेसिकली जो फ़्लाईओवर है ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का पार्ट है, जिससे जीटी रोड काफ़ी हद तक सिग्नल फ्री हो जाएगा और लाहौर की एंट्री एग्ज़िट जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। तो इसकी डिले रीज़न्स क्योंकि ये फ़रवरी बल्कि इनफैक्ट ये जनवरी में इसका इनॉग्रेशन प्लान था, इसको डिले करके काम क्योंकि स्लो था, उसकी रीज़न्स मैंने शेयर की थी आपके साथ फॉगी सीज़न की वजह से। और रेलवे ट्रैक है, ज़ाहिर है रेलवे की मूवमेंट को देखते हुए ऊपर से जो है वो काम करना होता है, गार्डर्स वगैरह प्लेस जो करने थे। तो इसमें डिले रीज़न्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले कि डिटेल में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचता रहे। तो मैंने आपको पहले इसकी जो डिले रीज़न्स थी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वो मैंने शेयर की थी, क्योंकि फॉगी सीजन्स की वजह से ट्रैफिक जो है वो का फ़्लो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, रश बढ़ जाता है, क्योंकि मोटरवेज का सारा लोड इधर आ जाता है जीटी रोड पे। तो उस वजह से काम जो है वो, क्योंकि गर्डर्स प्लेस करने होते हैं क्रेन्स के ज़रिए, तो देखना पड़ता है कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही, तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे होते हैं। एक ये वजह है, मशीनरी मूव करते हुए इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि रश बहुत है नीचे, इतना रश हो जाता है जीटी रोड पे कि वहाँ मशीनरी मूव करते हुए भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो कुछ रीज़न्स मैंने आपको पहले बताई थी। कुछ रीज़न्स जो हैं वो अब जो इसको डिले किया जा रहा है, क्योंकि अब तो असफाल्ट वर्क इमामिया फ्लाईओवर पे हो गया हुआ है। मैं आपको इसमें फुटेजेस जो हैं उसकी वो भी शेयर करूँगा, जो रियल फुटेजेस हैं इसकी, ड्रोन फुटेजेस, अभी की जो प्रोग्रेस है वो भी बताऊँगा क्या हो चुकी हुई है। ये सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो में। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अभी की जो डिले रीज़न्स हैं वो, उसमें सबसे बड़ी रीज़न्स जो निकल के आ रही है सामने वो ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट है, अब चूँकि गवर्नमेंट के चेंज होने का एक फ़ेज़ चल रहा है ना, आपको पता है कि अभी निगरान सेटअप जो है वो जा रहा है और नई गवर्नमेंट जो है वो अब ओथ लेगी। तो एक रीज़न जो सामने आई है वो ये है कि नई गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अब बनने वाली है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करना है। तो अगर अभी इसको खोल देंगे पब्लिक के लिए तो इनॉग्रेशन तो इनका जो है वो रुक जाएगा। तो एक रीज़न ये सामने आ रही है कि नई गवर्नमेंट ने चूँकि अभी ऑथ नहीं लिया, जब नई गवर्नमेंट ऑथ ले लेगी तो उसके बाद इसको ओपन किया जाएगा। और उसकी कुछ रियल जो फुटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें कुछ एक्सपेंशन जॉइंट्स जो ब्रिज के बनाए जाते हैं, अभी आपने पिक्चर भी देखी है, वो अभी काम इन प्रोग्रेस है। तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है इनको। वैसे तो करने को कर सकते हैं। आपको जो वाइट कलर के बीच में लाइनें नज़र आ रही हैं, बेसिकली एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं। ये जो वाइट कलर की ब्रिज के अक्रॉस लाइनें नज़र आ रही हैं ना आपको, ये बेसिकली कवर किया हुआ है इन्होंने एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर थोड़ा सा जो है ना इसका लेप किया हुआ है सीमेंट का। तो नीचे बेसिकली एक्सपेंशन जॉइंट होता है। एक्सपेंशन जॉइंट ये आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है। तो एक्सपेंशन जॉइंट बेसिकली ब्रिज की मूवमेंट के दौरान, जब ब्रिज की मूवमेंट को कैटर करने के लिए और टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, जो क्योंकि ये आपको पता है रेनफोर्स कंक्रीट मिक्सचर होता है बेसिकली ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें एक्सपेंशन भी होती है गर्म मौसम में और श्रिंकेज भी होती है ठंडे मौसम में। तो इसको श्रिंकेज को और एक्सपेंशन को कैटर करने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट्स जो हैं वो ब्रिज के डिफरेंट फासलों पे लगाए जाते हैं। डेक स्लैब्स होती हैं ना, आपको पता है, तो उनके दरमियान एक गैप छोड़ा जाता है, जितनी ये पिलर टू पिलर जो होती हैं, ठीक है, डेक स्लैब्स, तो इसके दरमियान थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि जब श्रिंकेज और एक्सपेंशन हो तो उसको कवर कर ले ये, ठीक है, मूवमेंट को। तो एक तो ये वजह इसकी है कि ये अभी एक्सपेंशन जॉइंट्स पे काम हो रहा है। दूसरी रीज़न, पहली रीज़न बल्कि मैंने आपको बताई थी कि इनॉग्रेशन करना है शहबाज शरीफ ने, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट इसको करवा रही है। बेसिकली NHA इसको करवा रहा है, NLC को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है इसका। ये NLC जो आर्मी का एक कोर है, NLC नेशनल लॉजिस्टिक जो है सेल इनका है एक आर्मी का, तो ये उस पे काम कर रहा है, ठीक है। और NHA इसको करवा रहा है और फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है NHA। और NHA क्योंकि अब फेडरल गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ की हुकूमत आनी है, तो उनको होल्ड करवाया हुआ है कि अभी इस काम को ज़रा स्लो कर दें, ताकि वो आएँ तो इसको इनॉग्रेट करवा के इसका जो है जो सेहरा है अपने सर पे बांधें, ठीक है। एक ये बात है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है कि कुछ अभी काम भी हो रहा है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ काम पेंडिंग कौन कौन से हैं। एक NJ बैरियर जो दरमियान में और साइडों पे जो बैरियर्स होते हैं ना, रोड डिवाइडर है दरमियान में, आप देख रहे हैं ना, एक वो उसको NJ बैरियर कहते हैं, न्यू जर्सी बैरियर। ये इंस्टॉल होने वाले रहते हैं, कुछ पोर्शन में कर लिया है, कुछ पोर्शन में रहता है। फाइनल एसफॉल्ट लेयर अभी रहती है, कुछ जगहों पे एसफॉल्ट वर्क थोड़ा सा रहता है। तीसरे नंबर पे पोल्स इंस्टॉलेशन
इंस्टॉलेशन रहती है। हम देखें ना, अभी कोई पोल्स आपको लगे नज़र नहीं आ रहे, साइडों में ये पोल्स आपको एक बंडल पोल्स का पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो पोल्स इंस्टॉलेशन होनी है। इसके अलावा एनजे बैरियर का बता दिया मैंने आपको। फिर एक्सपेंशन जॉइंट्स पे काम हो रहा है, काफ़ी इंस्पेक्शन भी हो रही हैं साथ साथ। तो ये सब एक्टिविटीज़ इन प्रोग्रेस है। साइडों पे ड्रेन वर्क, नीचे वाली अगर बात कर लें ब्रिज के नीचे वाली साइड पे, तो ड्रेनेज वर्क जो है अभी रहता है, ठीक है। ड्रेनेज वर्क होगा, उसके बाद नीचे वाली रोड बनेगी। खैर नीचे वाला काम तो बाद में होता रहेगा, उसकी इतनी टेंशन नहीं। आप दरमियान में ये मैं आप ब्रिज के जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसमें देख लें आप, बिल्कुल स्क्रैप रिमूव कर दी है। ये आपको मैंने दिखाना इसलिए मकसद था कि काम जो है वो समेटा जा रहा है, ठीक है। काम क्योंकि प्रोजेक्ट हो गया हुआ है, काम समेटा जा रहा है। नीचे यहाँ पे काफ़ी सारा स्क्रैप पड़ा हुआ था, उसको रिमूव किया जा रहा है। बाकी जो लैंड मार्किंग आप देख रहे हैं, कुछ पोर्शन पे आपको ये दिखा देता हूँ मैं, कुछ पोर्शन में आपको लैंड मार्किंग हुई नज़र आ रही है येलो कलर की, और कुछ पोर्शन में भी रहती है। तो इस तरह के काम जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं। पोल इंस्टॉलेशन, एनजे बैरियर, और ये जो मार्किंग है, लैंड मार्किंग है, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं वो पहले बनाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर ऊपर थोड़ी सी लेप कर दी जाएगी सीमेंट की, ताकि कवर हो जाए ना, रोड सारी कवर हो जाए। तो ये छोटी सी एक्टिविटीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी इस वीडियो में। डिले रीजंस बतानी थी, मैंने आपको बता दी। मेनली जो कंस्ट्रक्शन के दौरान मैंने 2 रीजंस बता दी थी। फोगी सीज़न था, और ट्रेन चूँकि नीचे स्केजुअल जो होते थे, जब ट्रेन की मूवमेंट, तो उस टाइम काम रोक दिया जाता था, और बहुत स्लो एंड स्टडी काम होता था, क्योंकि किसी किस्म का ज़ाहिर है जब क्रेन्स ऊपर मूव कर रही होती हैं तो गर्डर्स उठा रही होती हैं, तो ये डर होता है कहीं ट्रेन के ऊपर ना गिर जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए काफ़ी सारा जो है ना वो, ये ड्रेनेज के लिए जो नीचे चैनल्स बनाए जा रहे हैं, वो काम आप देख लें साथ साथ। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो पेंडिंग है। काम फास्ट भी हो सकता था, ये नहीं हम कहते कि काम जो है ना वो पेंडिंग है इस वजह से इसका इनैगोरेशन नहीं किया जा रहा। इनैगोरेशन की सिंपल एक रीज़न है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, वो यही है कि नई गवर्नमेंट की ऑथ टेकिंग ये हो जानी थी। ऑथ टेकिंग ये सिर्फ आपको पता होगा फेडरल जो गवर्नमेंट क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि जो सदर ने इजलास बुलाना होता है असम्बली का, वो अभी तक नहीं बुलाया जा रहा। जब इजलास बुलाएंगे तो उसके बाद वोटिंग होगी, वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, ठीक है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर बनेंगे। फिर जो नया वज़ीर आज़म आएगा वो अपनी कैबिनेट, अपनी गवर्नमेंट का जो है वो अनाउंस करेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी, उसके बाद कहीं जाके वज़ीर आज़म जब ओथ लेगा तो उसके बाद कहीं जाके इसका इनैगोरेशन किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी रीज़न ये है। बाकी चीज़ें जो हैं वो साइड बाई साइड चलती रहती हैं। जब करने को आए, आपने देखा है मोहसिन नकवी साहब के दौर में 2-2 महीने के अंदर जो है वो अंडरपास जो है वो खोले गए हैं बना के। फ्लाईओवर्स जो हैं 2-2 3-3 महीनों में फ्लाईओवर कंप्लीट हुए हैं। तो ये काम इतनी बड़ी बात नहीं होती। मेनली वही रीज़न जो मैंने आपको पहले नंबर पे रीज़न बताई है, वही मेन रीज़न है। तो होपफुली अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को भी, और हमारी जो ऊपर हमारे ऊपर इलीट जो बैठी हुई है, कि कम से कम यार अवामी जो मसाइल होते हैं उनको हल किया करें, उनको उन पर बोझ ना बना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं यही अपनी वीडियो के तवसत से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द काम किया जाए, इसको खोला जाए। और इसके अलावा इंशाल्लाह अगली जो अपडेट्स होंगी, बरकत टाउन पुली भी बनाई जा रही है, उसकी भी अपडेट इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगा। और भी डिफरेंट अपडेट्स हैं इस एरिया के हवाले से, ये सारी चीज़ें अगली वीडियोज़ में होंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आए आपको पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।